आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अशांति फैलाने वालों के खिलाफ केस दर्ज। 3 छात्र नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यूनिवर्सिटी के चीफ प्रोक्टर प्रोफेसर हर्ष कुमार की तहरीर पर कर्नलगंज थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। ये बड़ी खबर। और अगली बड़ी खबर मेरठ से, पश्चिमांचल के 40 लाख उपभोक्ताओं ने जमा नहीं किए बिल। 14 जिलों में 40 लाख बिजली उपभोक्ताओं ने बिल जमा नहीं किए हैं। 40 लाख उपभोक्ताओं ने अभी तक बिल जमा नहीं किए हैं। बड़ी जानकारी मिल रही है। 14 जिलों में 40 लाख उपभोक्ता जिन्होंने अभी तक बिल जमा नहीं किए हैं। 40 लाख उपभोक्ताओं पर 9,000 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। बिजनौर में 800 करोड़, मेरठ में 500 करोड़ रुपए का बिल बाकी है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 2000 रुपए के नोट की। तो 2000 रुपए के नोट को लेकर आरबीआई का बड़ा फैसला। बाजार में 2000 रुपए के नोट का सर्कुलेशन बंद होगा। आरबीआई ने 2000 के नोट को लेकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं। 23 मई से 30 सितंबर तक बैंकों में जमा होंगे 2000 के नोट। फिलहाल 30 सितंबर तक चलन में रहेगा 2000 रुपए का नोट और 30 सितंबर के बाद पूरी तरह से 2000 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे। तो आरबीआई की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया, जहां पर 2000 रुपए के नोट का सर्कुलेशन बंद होने का फैसला लिया गया है। बाजार में 2000 रुपए के नोट का सर्कुलेशन बंद होगा, इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। 23 मई से 30 सितंबर तक बैंकों में जमा होंगे 2000 के नोट। लोगों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि 30 सितंबर तक वो अपने निजी बैंकों में नोट जमा करा सकते हैं। अब कुछ जरूरी सवाल जिनका जवाब जानना आपके लिए जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अभी लेन देन हो सकता है? तो इसका जवाब यह है कि 2000 के नोटों का इस्तेमाल किया जा सकता है और लोग भुगतान के रूप में भी इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। जनता को अब क्या करना चाहिए, इसका सवाल भी बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे। 2000 के नोट बैंक में जमा करें, सबसे पहले ये काम करना है। बदलने के लिए बैंक शाखाओं से संपर्क करें, जितनी भी बैंक शाखाएं आपके आसपास है। और 30 सितंबर 2023 तक का समय बैंक की तरफ से, आरबीआई की तरफ से आपको दिया गया है, जहां पर आप बैंक में इन नोटों को जमा कर सकते हैं। खाते में नोट जमा कराने के क्या नियम है, ये भी आपको बता दें। पैसा जमा करने के मौजूदा नियम जो हैं वो लागू कर दिए गए हैं। बैंक खातों में जमा करने पर कोई रोक नहीं लगेगी। आसानी से आप अपने बैंक खातों में इन्हें जमा कर सकते हैं। एक बार में 20,000 रुपए तक नोट बदल सकता है एक इंसान। गैर खाता धारक भी किसी भी बैंक शाखा में जाकर ये नोट बदल सकते हैं। और देखिए, नोट बदलने के लिए संबंधित बैंक में खाता धारक होना जरूरी नहीं है। नोट बदलने की तारीख 23 मई से शुरू हो गई है। 23 मई से शुरू होगी और 2000 के नोट यहां पर बदल सकते हैं। 30 सितंबर 2023 आखिरी तारीख रखी गई है आरबीआई की तरफ से, जहां पर आप इन नोटों को बदल सकते हैं। तो ये पूरी अहम जानकारी है जो आपके साथ हमने साझा की है। 23 मई से जो तारीख है वो शुरू होगी 2000 के नोट बदलने की और 30 सितंबर तक ये डेडलाइन दी गई है आरबीआई की तरफ से, जहां पर आप अपनी निजी बैंक शाखा में जाकर, जितनी भी आसपास के आपके बैंक है वहां पर जाकर आप इन नोटों को बदल सकते हैं। तो अब सर्कुलेशन बंद होगा 2000 के नोट का और 30 सितंबर के बाद से 2000 के नोट बाजार में बंद हो जाएंगे। और इधर नोटबंदी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया है। आरबीआई के फैसले से काले धन वाले घबराएंगे, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके लिखा कि नोटबंदी की घोषणा के बाद अब रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट वैध बनाए रखते हुए 2000 के नोट वापसी और नए नोट नहीं छापने से काले धन वाले घबराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने को बड़े और कड़े कदम उठाने का मैं स्वागत करता हूं। #मोदी है तो मुमकिन। अब देखिए, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर इस पूरे मामले को लेकर हमला बोला है। 2000 रुपए के नोट बंद करने के फैसले पर उन्होंने तंज कसा है और ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ में आती है। 2000 के नोट के मामले में भी ऐसा हुआ है, लेकिन इसकी सजा इस देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगती है। शासन मनमानी से नहीं बल्कि समझदारी और ईमानदारी से चलता है। इधर यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2000 रुपए का नोट वापस लेने के आरबीआई के फैसले पर कहा है कि इस फैसले से जो धन माफिया है वो बड़ी चोट उन्हें लगेगी। जो दबी हुई रकम है वो भी बाहर आएगी और उस पर अंकुश भी लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे अर्थव्यवस्था पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और क्या कुछ कहा है उन्हें वो भी आपको सुना। 2000 रुपए की नोटबंदी पर जन सामान्य पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जिन लोगों ने 2000 रुपए के नोट जमा कर रखे हैं उनको पर असर जरूर पड़ेगा। और अभी तो 4 महीने तक बदलने का समय भी है, अभी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुल मिलाकर
ये काले धन पर एक प्रहार है और हम इस कदम का स्वागत करते हैं। तो आरबीआई के 2000 रुपए के नोट बंद करने के फैसले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। आरएलडी प्रवक्ता अनिल दुबे और कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने भी क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। केंद्र सरकार का 2000 रुपए का नोट बंद करने का निर्णय जन विरोधी है। यह केंद्र सरकार ने दूसरी बार इस तरह का काम किया है जिससे देश में लाइनें लगेंगी। 1000 रुपए का नोट भी इन्होंने बंद किया था और कहा था कि इससे काला धन वापस आएगा, लेकिन काला धन वापस तो नहीं आया, लाइनें जरूर लगी। उस समय लाइनें लगी और 2000 रुपए का नोट बंद कर दिया, अब फिर से लाइनें लगेंगी। आखिर में केंद्र सरकार करना क्या चाहती है? 1000 रुपए का नोट बंद किया तो अपने भगोड़े मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए किया। अब 2000 रुपए का नोट बंद कर लो तो इससे किसको फायदा पहुंचाने की बात हो रही है? 2000 नोट का चलन सरकार के खुद का फैसला था। जिस तरह से 2000 का नोट बंद करने का फैसला आज हुआ था, लेकिन 2000 के नोट चलन में पहले से ही बाहर हो गए थे। ये इस बात को दर्शाते हैं, जिस 2000 की नोट को लेकर सरकार ने अपनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां बताई थी, उसका बंद किया जाना सरकार की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े करता है। और मुझे लगता है जिस तरह से 2000 का नोट आज बंद हुआ है, सरकार की विश्वसनीयता को लेकर जिस तरह से कई बार फैसले बदले हैं, सरकार पर लोगों ने भरोसा करना बंद कर दिया है। तो 2000 रुपए के नोट बंद करने के आरबीआई के फैसले पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने इस फैसले को काले धन पर चोट करार दिया है, तो वहीं सपा ने इस फैसले को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन जो नोटबंदी का फैसला था मोदी जी का, वो हमारे देश के विकास के लिए था, क्योंकि उस नोटबंदी से कुछ लोगों ने नोटों को अपने घरों में रख लिए थे। उन्हीं नोटों को रखकर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था, जिसकी वजह से आज उस नोट को जब बंदी की गई तो आतंकवाद रुका और जो है देश का विकास अर्थव्यवस्था में हम 5वें नंबर पर आ गए। तो ऐसे में कोई जो काली कमाई करने वाले लोग हैं, बदमाश लोग हैं, इस तरीके से रख लेते हैं नोट, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रोथ रेट है वो रुक रहा है। तो ऐसे में जो नोट, बड़े नोट हैं, ज़्यादातर जो पकड़े जा रहे हैं, देख रहे हैं बड़े ही नोट पकड़े जा रहे हैं, इसलिए बड़े नोट को रोकना आवश्यक है कि छोटे नोट रखने में उनकी ज़्यादा जगह है, कहीं गया है। नरेंद्र मोदी की बीजेपी आरएसएस की रिजीम की ये सरकार, इसने भारत के लोगों को जोकर समझ रखा है। जब देखो अचानक ख्याल आया, नोटबंदी कर दी और भारत के लोगों की हजार लोगों की इसमें जाने गई। अब दोबारा से 2000 की नोट को बंद करने का फैसला लिया गया है। आखिर ये जो फैसले हैं, नरेंद्र मोदी जी ने भारत की जनता की नींदें हराम कर रखी हैं। तो यूपी हो या बिहार, आरबीआई के 2000 रुपए के नोट को बंद करने के फैसले पर सियासत जारी है। जहां बिहार के भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने इस फैसले की तारीफ की है, तो वहीं सीपीआई नेता अतुल अंजान ने फैसले को लेकर सरकार पर हमला बोला है। काले धन पर यह दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। पहला सर्जिकल स्ट्राइक था 2017 में जब नोटबंदी का ऐलान किया गया था, और ये दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है ताकि बचा खुचा जो काला धन लोगों के पास पड़ा हुआ है उसको बाहर निकाला जा सकते हैं। अब ये 2000 का नोट, ये 2000 के नोट तो आरबीआई के पास जितने उसने छापे वापस आते ही नहीं है। ये 2000 के नोट तो देश के बड़े बड़े कैपिटलिस्टों ने, बड़े बड़े पूंजीपतियों ने, धन पशुओं ने, जिन्हें हम इस सरकार के बहुत निकट पाते हैं, उन लोगों ने इकट्ठा कर लिए। अब उन्हें और कहा जा रहा है अब 2000 की जगह क्या 20,000 के नोट छापे जाएंगे। 20,000 के नोट तो और आसान होगा रखने के लिए। ठीक है, किए जाइए मोदी जी, गरीब आदमी की हड्डी पर कबड्डी खेलिए और क्रोनी कैपिटलिज्म को कहिए कि वह जिराफ की तरह अपनी गर्दन ऊपर करते हुए देश को लूटने की प्रक्रिया को जारी रखें। अब 2000 के नोट बंद करने के आरबीआई के फैसले पर अर्थशास्त्री मनोरंजन शर्मा की क्या राय है, आपको सुनवाते हैं। वो 37.3% था, जो अब घट के मार्च 23 में 10.8% रह गया है। और बैंकों को बहुत समय दिया गया है कि वो 23 मई से ये रुपए कोई भी व्यक्ति जमा कर सकता है। ये प्रक्रिया 30 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई आर्थिक व्यवस्था पे, किसी भारतीय अर्थव्यवस्था पे किसी तरह का व्यवधान पड़ेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।